हाँ बोलो। मैं ये कहता एक आदर्श जीवन के लिए एक व्यक्ति का किस क्या परिभाषा है कि उसके जीवन में ये हुआ कि वो आदर्श जीवन जिया। तो बड़ी सुविधा हो जाएगी ना। नहीं। तुम्हें बता दिया ऐसा है आदर्श जीवन, अब तुम्हें कुछ विचार नहीं करना, अब तुम्हें जरा भी जागृति नहीं चाहिए। अब तुम्हें क्या मिल गया है? टेम्पलेट। आदर्श जीवन ऐसा है, सुबह 7:30 बजे बिल्कुल पेट हल्का कर लो। तुम्हें लगी है कि नहीं लगी है कोई अंतर ही नहीं पड़ता, आदर्श जीवन पता तो चल गया। जीवन अगर आदर्श है तो उसमें फिर जो कुछ है सब आदर्श होगा। फिर आदर्श नौकरी होगी, आदर्श कन्या होगी, आदर्श घर होगा, आदर्श भोजन होगा, आदर्श वजन होगा। अब कहां आवश्यकता है तुम्हारे चैतन्य निर्णय की? अब कहां आवश्यकता है कि तुम आंख खोल करके जियो? अब तुम्हें आंख नहीं, आदर्श काफी है। करोगे क्या आदर्श का? सबसे पहले तो मैं पूछूंगा कि आदर्श सवाल कौन सा होता है, और मैं जवाब ही नहीं दूंगा जब तक आदर्श सवाल नहीं आएगा। और अगर आदर्श सवाल आ ही गया तो फिर उसे जवाब क्यों चाहिए? तुम इतनी बातें पूछते हो जिसमें से 99% बकवास होती हैं। मैंने कभी कहा कि आदर्श प्रश्न पूछो? पर तुम्हें आदर्श जीवन चाहिए। जो है जैसा है यही है, देखो इसे, समझो इसे और पार निकल जाओ इसके। आदर्श की प्रतीक्षा में रह गए तो प्रतीक्षा मात्र मिलेगी। और उससे भी ज्यादा खतरनाक होगा अगर आदर्श मिल गया, क्योंकि फिर तो मुर्दा हो गए। आदर्शवादियों से ज्यादा मुर्दा कोई नहीं होता। ये है आदर्श। आदर्श समझते हो ना? एक नमूना मन में था और उसके अनुसार कुछ तैयार कर दिया गया। ये जीवित नहीं है, इसका पहले से ही एक आदर्श नमूना किसी के मन में था और उस कलाकार ने, उस बढ़ई ने उस नमूने के अनुसार ये तैयार कर दिया। ये आदर्श है। ऐसा होना चाहते हो? माँ बाप अक्सर यही करते हैं, उनके पहले ही मन में एक आदर्श नमूना होता है, लड़के को ऐसा तैयार करेंगे और फिर लड़का ऐसा तैयार हो जाता है और फिर सब आते हैं और उस पर अपनी तशरीफ जीवन भर रखते हैं। आदर्श लड़के हो क्या तुम भी? कई होते हैं विद्यालय वगैरह जहां पर ये सब पढ़ाया जाता है। आदर्श राजू, आदर्श बालक, आदर्श ललिता। और आदर्श राजू को बता दिया जाता है कि आदर्श लड़की ललिता जैसी होती है, और आदर्श ललिता को पहले ही पता है कि आदर्श लड़का माने राजू। हो गया। आदर्श कुर्सी पर आदर्श तशरीफ, सब मुर्दा। पेड़ कभी ऐसा होता है, पेड़ के पास कोई आदर्श है? तुम पेड़ को सिखा सकते हो कि इसी तरीके से आगे बढ़ना है, यहां से ही शाख फूटेगी और फिर वहां से प्रशाख फूटेगी और ठीक इतनी पत्तियां आएंगी तेरे ऊपर, क्योंकि यही एक आदर्श संख्या है। पेड़ को बता सकते हो? बोलो। वहां तो जो होता है उसमें एक अनियंत्रण है, एक अव्यवस्था है, एक अराजकता है जो बड़ी सुंदर है। पूरी नहीं है वो भी, क्योंकि पेड़ उड़ नहीं सकता। एक आदर्श तो उसको भी पता है क्या, कि जीना जड़ों में ही है, जीना जमीन पर ही है। पेड़ बोलेगा भी नहीं, कुछ बातों से वो भी सीमित है। आदर्श माने सीमा।
लेकिन फिर भी पेड़ के पास इससे तो ज्यादा आजादी है ना। आदर्शवादी मत बन जाना। क्यों चाहिए आदर्श? जब प्रतिपल तुम्हारे पास बोध है, जब तुम देख सकते हो, समझ सकते हो, तो उसके सहारे जियो ना। आदर्शों का सहारा क्यों चाहिए? गाड़ी चलाते हो तो आंख से चलाते हो या स्मृति से चलाते हो? आदर्श माने स्मृति से जीना। बनावटी है। गाड़ी कैसे चलाते हो? आत्म अभी सामने जो होगा उसको तत्काल एक समुचित उत्तर देंगे, जो पहले से पता ना हो। या ये कहते हो कि मुझे पहले ही पता है कि अब ठीक 3 मिनट और 6 सेकंड बाद मुझे दाएं मुड़ जाना है, ऐसे चलाते हो गाड़ी? अरे जीवन है, उसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। आदर्श कैसे काम आएंगे? वहां तो एक ही चीज काम आती है, विशुद्ध चेतना, संपूर्ण होश। ये धर्म क्या है? धर्म क्या होता है? अब जैसे अटके हुए थे, उलझन थी मन में, तो सवाल पूछ लिया, ये धर्म है। जहां भी हो वहां से शांति की ओर तुम्हें जो ले जाए सो धर्म। उलझन में थे तो सुलझाव की ओर तुम्हें क्या ले जाएगा? सवाल पूछना, तो ये धर्म हुआ। अभी अभी तुमने एक धार्मिक कृत्य किया। और उलझे हुए हम सभी रहते हैं, तो उलझन जो कुछ भी दूर करे सो धर्म। वाह।